बोलो। हाँ बोलो बे। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। हम जा रहे हैं घर, रास्ते में। बोलो। हाँ खुली थी, अब इस समय बंद हो गई होगी बे। तो इतनी क्या इमरजेंसी आ गई, रात में 11 बजे बाल कटवा रहे हो? इतनी क्या इमरजेंसी आ गई, रात में बाल कटवा रहे हो? क्यों, कल क्यों, क्या नहाना है? कल क्या है? अच्छा, हफ्ते में ही बनाते हो तुम? बड़े दलित इंसान हो बैठा। अबे गीजर उजर नहीं लगवाए होगा तुम? गीजर उजर नहीं लगवा रखे हो क्या? कितना झूठ बोलोगे साला, नहाते नहीं हो तुम डेली सही में? साला अच्छा हुआ साला तुम आते नहीं हो, ना तो हम तो तुमको साला निष्कासित कर दें। कल तो पक्का हो गया, तो अब क्यों देखने आएंगे बे? सामान दिलवाने आ रहे? दहेज चलता है क्या तुम्हारे में भी? अच्छा, तो वो तो अपने मन से खरीद लेते हैं। मतलब तुमको ले लेके भटकेंगे सामान दिलवाने के लिए, और तुम लड़की को लेके भटकोगे, मतलब लड़की के घर वालों। बाल कटवाने के लिए मान लो तुम 10 बजे तक आते तो फिर भी काट देता। अब जाओगे मिलोगे कहाँ? हम तो अभी निकल लिए, हम ही इतना लेट निकले हैं। इतना लेट तक पढ़ाते हो? अलाउ करते हैं पेरेंट्स? जब सोने का वक्त हो जाता है भाई, 9-10 बजे किसी के यहाँ पढ़ाने जाते हो? क्या रेट लेते हो आजकल? 2000? कितना रुपये लेते हो एक बच्चे का? मिल जाता है सही में? अरे मजाक मत करो, कौन 5000 देगा भाई? 5000 मतलब क्या 20,000 तुमको ट्यूशन से मिल रहा है? तो फेंकने की भी कोई हद होती है। और स्कूल से कितना मिल रहा है? स्कूल से हाँ, उस दिन तो कह रहे हो कि 15 मिल रहा है, अब तो 40 मिल रहा है। अरे सैलरी लड़कों से कोई लड़की थोड़ी पूछ रही है, हम ऐसे पूछ रहे हैं कितना मिलता है बताओ। जब 40,000 टोटल कमाते हो भैया, सुनो, तुम्हारे जैसे टीचर को कोई 40 नहीं देगा, समझे? इतने बेवकूफ़ नहीं हम, हमने दुनिया देखी है, ठीक है? और तुम्हारी क्या टीचिंग? हाँ नहीं, वो ठीक है, हम एक बात कह रहे हैं, तुम्हारे जैसे बंदे को कोई 40 नहीं देगा, इतना हमें पक्का यकीन है। तुमको बहुत उड़ के मिलेगा, हम बता दें 22,000, उससे ऊपर नहीं। 22,000।
हाँ, वैल्यू कम आदमी की नहीं होती है ना, वैल्यू जो चल रहा है, जो शहर है, हर चीज़ को देख के लगती है ना वैल्यू। भैया ऐसा मॉल मॉल वाली वैल्यू पे भी रोड पे बेच देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो, बहुत ऊँचे बोल रहे हो। हाँ, एक बच्चे का तुम जाके पढ़ा रहे हो, तुमको बहुत उड़ के अगर कोई दे देगा 3,000 दे सकता है। हाँ, 5 के इक्के दुक्के कस्टमर मिल सकते हैं। नहीं, इक्का दुक्का 5,000 मिल सकते हैं, लेकिन कह दो 4 ही का पढ़ा दो, चारों 5-5 देते हैं, ये विश्वास वाली बात नहीं है। हाँ, तो सिंगल बच्चा नहीं होगा, 1-2 बच्चे होंगे। चलो अच्छी बात है भाई। क्या पढ़ाते क्या हो? हाँ, नहीं नहीं, पढ़ाते क्या हो ये बताओ ना। अच्छा, क्या पढ़ाते हो यार? तुम्हारी नॉलेज इतनी बेकार है, तुम पढ़ाते क्या हो? अरे नॉलेज अच्छी है या बेकार से मतलब नहीं है, हमें ये विश्वास है कि तुम समझाने में एक्सपर्ट नहीं हो। बात समझे? नॉलेज कम या ज़्यादा का मतलब नहीं है। पढ़ाने में क्या है, 2 चीज़ होती है, एक होती नॉलेज, एक होता है डिलीवर। अब जैसे हम पढ़ा रहे थे, याद हमको 1,500 रुपये में 1 घंटा पढ़ाते, तो हालांकि 10-20 मिनट ही थे, तो हो गई 6 साल 8 साल की बात हो गई है ना, 17-18। लेकिन जिसको हम पढ़ाए, हमको नॉलेज नहीं थी, उसके नंबर अच्छे आए, हम अपनी जगह एक्सपर्ट को भेज दिए, उससे पैसा ज़्यादा दिलवाए, 1.5 की जगह 2 दिलवाए, और अल्टरनेट दे पढ़वाए। मतलब हम 30 दिन पढ़ाते थे, वो 15 दिन पढ़ाता है। वो बंदा जितना नंबर हम लाए थे ना, उसका 25% नंबर नहीं दिलवा पाए हैं। और नॉलेज में वो हमसे, मतलब हम तो सीए कर रहे थे और वो आईपीसीसी पास था, फाइनल पास, और पढ़ाना भी अकाउंट था। नहीं तो हमने दिया नहीं ना, नहीं निकला। बोलते रहे कि नॉलेज में वो हमसे बढ़िया था। अरे तो अभी निकाल सकते हैं ना, कौन सी उम्र हो गई है भाई? क्या करना है? सुनो 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 सुनो, अभी 6 महीना साल भर पढ़ेंगे, निकल जाएगा, दिक्कत क्या है? कोई एज बाउंडेशन तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बंदे से मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था। नॉलेज थी, अब तो सीए बन गया वो लड़का, नॉलेज थी उसको, तो वो एक जगह पढ़ा रहा था, उसको 5,000 भी मिलने लग गया था। तो उस बिहाफ पे हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे जानने में पढ़ाने वाले बहुत है, ऐसा तो है नहीं कि तुम इकलौते हो। और तुम्हारी नॉलेज हम देखे ही है HDFC का एग्ज़ाम तो भाई उसमें प्रिपरेशन, एक्चुअली वो प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन होते भी नहीं है ना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन होते। उसमें से क्या, कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं? कोई भी प्रिपरेशन वाले तो होते ही नहीं है ना। तो हिंदी मैथ या ये सब थोड़ी था, सब डिसीजन मेकिंग वाला था। नहीं, मैथ ड्राइव वो सिंपली पॉइंट ऑफ व्यू टेस्टिंग वाला था, जैसे इंटरव्यू नहीं होता है, और सब कुछ था ही नहीं उसमें। तो खैर वो सब अलग की बात है, बट तुम्हें नॉलेज है और हमें लगता नहीं तुम डिलीवर कर पाते हो। तो और हमारे पास क्या है कि हमें नॉलेज कम रहती है, जितनी रहती है उतनी हम डिलीवर कर लेते हैं। मतलब यदि हमें कोई चीज़ आती है तो हम उसको एक नहीं 1000 तरीके से समझा सकते हैं, उसके दिमाग में बैठा सकते हैं। चलो क्या करना है, सच बोलो झूठ बोलो, तुम्हारा पैसा तुम जानोगे।
हम थोड़ी जानेंगे। अरे ठीक है, तो अच्छी बात है, कमाओ खाओ जियो। हम नहीं प्रैंक पार्टनर, ना नहीं नहीं। वो तो और बेकार चीज़ है, जो ब्रह्म कुमारी वाला चक्कर है ना। देखो, किसी के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब करना तो और सबसे बेकार काम है। कि किसी के गुरु के चक्कर में पड़ गए तो सन्यासी बन गए, किसी को फॉलो करते हो तो वो बन गए। अपने विचार से कुछ भी करो। तुम्हें पता ही होगा, इतना तो तुम सीधे हो नहीं कि तुमको पता ना हो। तुम एक काम करो, ट्विटर पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। एक्चुअली ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है ना, अभी हम बता देंगे तो वो हमारे रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, समझ रहे हो। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग में मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, कैसे चलती रिकॉर्डिंग, क्या ऑफ करेंगे? अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारी नहीं जानते। चक्कर क्या है ना, तुमको सर्च कर लियोगे, कर लोगे। तुम हमारी फिरकी जो ले रहे हो वो हम खूब समझते हैं, ठीक है। इतने सीधे तुम हो नहीं, जितने तुम हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और हम आदमियों को, औरतों को थोड़ा सा जानते हैं, समझे। तो हमारे सामने ये ढोंग मत किया करो, क्योंकि हम अंतर्यामी हैं। हेलो, काहे कॉल काट दिए थे? कहने का मतलब ये है पार्टनर कि ब्रह्म कुमारी हुआ, कोई गुरु जी हुए, या किसी चक्कर में, जैसे उनकी बातें सुन के अपने मन से करो, ठीक है। ये कह देना कि हम उसके शिष्य बन गए, अब नहीं करेंगे, ये चीज़ थोड़ी सी वो है। क्योंकि मान लो कल को भरोसा टूटा या फिर विचार बदले तो थोड़ी सी गिल्टी महसूस होता है आदमी को। अपना फैसला खुद करो, सुनो सबको, करो अपने मन को। लेकिन ये नहीं कि हम उसके अनुयायी हो गए तो अब हम, वो फिर एक बर्डन हो जाता है ना। कल को कह देगा कि अरे हम ब्रह्मकुमारी की वजह से नहीं किए और अब हमको इसमें भी भरोसा नहीं है। ये चीज़ है। और ब्रह्म कुमारियों में क्या है, ज़्यादातर कुमारी कन्याएं वगैरह यही सब रहती है ना, तो वही सब का है। तो हम कहते हैं कि आप उससे अटैच हो भी कैसे सकते हो, कल को आपका मन बदल जाए, तो ये सब भी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब कई लोग पहले राम रहीम को सुनते थे, आसा राम को सुनते थे, सुनने वालों को क्या है, तो अब कह दो हम उन्हीं के कारण ऐसे थे। तो कहने का मतलब विचार अपने बनाओ, कुछ भी करो विचार अपने बनाओ, ठीक है। तो हम हर चीज़ से परे हैं। नहीं, सन्यासी कहना भी सही नहीं है ना, क्योंकि हम सन्यास में है नहीं। जैसे वो हो रही है, कौन से बाबा हैं, IITian बाबा, कि कोई चीज़ का मतलब विराम लगाना ही जो है। अब यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें हैं, भांति भांति का मन है, मन विचलित होता है, मन परिवर्तित होता है। तो अपने आप को एक संज्ञा देना, संज्ञा, शुद्ध हिंदी सुनो, संज्ञा, कि हम ये हैं, वो बहुत ही नॉन जस्टिफाइड हो जाएगा। देखते हैं वक्त के। हम तो 2 अपने सगे फ्रेंडों की शादी में नहीं गए, तुम तो फिर भी गद्दार हो। एक्चुअली क्या है, हम तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या होगा।
कहने के मतलब ये है, हम अपने दोस्त सगे, दो हम सगे दोस्त है ना, उनकी हाँ बिल्कुल। तुम तो गद्दार दोस्त हो। उसी समय के सगे दोस्त थे ना हमारे दो, हम नहीं गए। अबे देखा जाएगा, आ जाएंगे, मुंह दिखा देंगे और क्या, मुंह दिखाने में क्या जाता है। ना ना ना, खाना पानी ना पिए खा ले, खाना बहुत दूर की बात है। पार्टनर ऐसे ही है हम, जैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहे हैं हम, बाकी की नहीं, बाकी से कंपेयर मत करना। अरे जैसे आए, मान लो फ्रूट फ्रूट कट रहा है तो फ्रूट फ्रूट से ले लिए, टेस्ट कर लिए सगुन का कुछ भी, लेकिन अब बैठ के हम कह दो कि खाना खाएंगे। तुमको याद होगा, तुमको हम एक शादी में इनवाइट किए थे, तुमने वहाँ कुछ खाया था, ठीक है, वहाँ हमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया था, याद है कि नहीं। फिर लास्ट में चलते चलते बस ये हुआ, बेमन से चले, जलेबी अच्छी लग रही है खा ले, जलेबी थी, लेकिन फिर जब वो खाए तो हम कहते इससे अच्छा ना ही खाए होते तो अच्छा होता। कुछ नहीं। और वो तो वो हमारा बगलगीर था। तो ऐसे है पार्टनर। गोरखपुर क्लब था। बेटा तुम क्या खाए थे, तुमको याद है कि नहीं? तुम अच्छा नहीं, हम बुलाए थे वहाँ, हम पहली बार एक ही जगह बुलाए थे ना शादी में। हमने कहा आओ सरफराज, तुम आए, तुमने खाया, लुत्फ उठाया, परंतु हमने नहीं खाया। तो भूल जाओ, जाने दो। हो गए लगभग ऑलमोस्ट 7 साल तो हो गए होंगे। क्यों, हम तो 27 साल की बात रखते हैं यार। ना ना ना, घटना नहीं, नॉर्मल डे ऑफ बिजनेस हमको याद रहता है, घटना उठना क्या है। हमको आजकल का भले याद ना रहे, पुरानी बातें याद रहती हैं। हम कुछ भूलता नहीं हूँ, बिल्कुल। हाथी थोड़ी ना याद रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें कैसे पता? नहीं साइंस तो ठीक है, लेकिन हाथी, हाथी तुमको बोल के बताया है क्या? अच्छा लग रहा है, तुम विद्युत जामवाल की फिल्म देखे हो, इस आधार पे तुम कह रहे हो। नहीं कितने साल जीता हाथी? अरे वो समझ गया, लेकिन कितने कितने साल जीता है हाथी? हाथी अच्छा, मतलब इंसान जितना ही जीता है। नहीं नहीं, इंसान 80 साल भी जीते हैं। और अजगर, आलसी आलसी होते हैं। तो हम लोगों को कसरत नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को आलस में रहना चाहिए, तभी ज़्यादा जिएंगे। नहीं, वो सुरेंद्र शर्मा भी तो लल्लन टॉप पे दिया था कि आलसी रहोगे तो जियोगे। सांस क्योंकि शरीर को कम यूज किया। अरे भाई, अब जैसे तुम प्रिंटर नहीं, अब जैसे नहीं, कई लोग खा खा के पड़े रहते हैं। अच्छा, तो बस पड़े रहो, खाओ मत, पड़े रहो खाओ मत। हाँ, मतलब पड़े रहने का, खाने का नहीं, ये कहना चाहते हो ना?
खाने से दिक्कत है। देखो हम स्कूटी चला कर हम घर पहुंच भी गए हैं। रास्ते में बड़ा दिक्कत हुआ पार्टनर, क्योंकि हम फ़ोन से बात कर रहे थे। अब इधर ट्रक जाता ना तो उसमें बालू था, इतनी तेज़ आँख में लग रही थी, मतलब ग्लास। लोगों को कमेंट थोड़ी करना है। देखो सीन एक बार बार नहीं होता, पूछो क्यों? गाड़ियाँ तो चेंज होंगी ना, सिंपली दिमाग लगाओ, गाड़ियाँ तो चेंज हो जाएंगी ना। तो अरे तो रूट क्या है, चलाने की स्पीड, देखने वाले देखने वालों को हर दिन का दिख रहा है, आज क्या हुआ कल क्या हुआ। इससे बड़ी बात क्या होगी, डायरी बन रही है। क्यों? कहाँ पैसा आ रहा है? आरपीएम बहुत कम है यार इसका। अरे नहीं,